द्वारका का महल रात की शांति में डूबा हुआ था। रुक्मणी जी रसोई में थी, अपने हाथों से कृष्ण के लिए दूध बना रही थी। मन में प्रेम था, पर कहीं एक हल्का सा गर्व भी। मैं उनकी पत्नी हूँ, सबसे निकट हूँ। दूध उबल रहा था। उन्होंने दूध उतारा, पर वो अभी बहुत गर्म था। वो मुस्कुराते हुए कृष्ण के पास आई। कृष्ण शांति से बैठे थे, जैसे सब जानते हो। रुक्मणी जी ने प्रेम से कहा, प्रभु आपके लिए, और अपने हाथों से दूध पिला दिया। जैसे ही कृष्ण ने दूध पिया, उनकी आंखें हल्की सी बंद हुई और उनके होठों से बस एक शब्द निकला, हे राधे, हे राधे। उस एक शब्द ने रुक्मणी जी के भीतर हलचल मचा दी। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, प्रभु मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, फिर हर बार आपके होठों पर राधा ही क्यों? कृष्ण ने उनकी ओर देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। उस रात रुक्मणी जी सो नहीं पाई। मन में एक प्रश्न घूमता रहा, राधा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? सुबह होते ही उन्होंने निश्चय कर लिया, आज मैं राधा से मिलकर ही रहूंगी। वो अकेली निकल गई। कोई शोर नहीं, कोई रथ नहीं, जैसे ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की हो। पहला द्वार आया। वहां एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी, चेहरे पर तेज, आंखों में शांति। रुक्मणी जी ठिठक गईं। क्या ये ही राधा है? वो तुरंत झुक गईं, लेकिन स्त्री मुस्कुरा दी। मैं तो उनकी दासी हूँ। रुक्मणी जी चौंक गईं। दासी? इतनी दिव्य? दासी ने कहा, राधा जी तक पहुंचने के लिए आपको 7 द्वार पार करने होंगे। दूसरा द्वार, और भी सुंदर दासी। तीसरा द्वार, और भी तेजस्वी। चौथा, पांचवा, छठा, हर द्वार के साथ सुंदरता बढ़ती गई और रुक्मणी जी का अभिमान घटता गया। अब वो सोच रही थी, अगर दासियां इतनी अद्भुत हैं, तो राधा कैसी होंगी? 7वां द्वार आया। अब दिल में न गर्व था, न तुलना, बस एक विनम्रता। उन्होंने धीरे से द्वार खोला और जो देखा वो शब्दों से परे था। राधा जी विराजमान थी, उनका तेज जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश। अचानक रुक्मणी जी की नजर राधा जी के चरणों पर पड़ी, जहाँ छाले थे। रुक्मणी जी ने बोला, देवी ये कैसे? राधा जी ने धीरे से कहा, कल आपने कृष्ण को जो दूध दिया था वो बहुत गर्म था। कृष्ण का हृदय मेरा घर है और मेरे चरण सदैव वहीं निवास करते हैं। जब दूध ने उनके हृदय को जलाया तो वो पीड़ा मुझ तक आ गई। अब रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे।